Good morning students. बेटा today we will be starting our exercise number 6.6. Optional exercise है, तो in this exercise we will be using all the concepts we have covered in the chapter number 6. Similarity criteria, Pythagoras theorem, BPT. कुछ भी इस पूरी एक्सरसाइज में हम कोई भी कंसेप्ट हमारा बीच में यूज हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा कि PS जो है वो बाइसेक्टर है एंगल QPR का. बाइसेक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. और आपको प्रूव करना है QS बाय SR इज इक्वल टू PQ बाय PR. ये आपको प्रूव करना है. अब बेटा साइड्स का जो रेशियो है वो या तो सिमिलैरिटी से प्रूव होता है या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 के अलावा हमें इन दो ट्राइंगल्स में कुछ भी सेम या कुछ भी सिमिलर किसी भी चीज के बीच में रिलेशनशिप नहीं पता. तो सेकेंड थिंग हमारे पास आता है बीपीटी का कंसेप्ट. तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे बेटा कि हमारे पास एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए. ये जो लाइन है PS ट्राइंगल के बीच में है, तो इसी की हेल्प से हम एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो PS के पैरेलल मैंने यहाँ R वर्टेक्स से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी एंड ज्वाइन दिस. इस Q एक्सटेंडेड को ज्वाइन कर दी. इसका नेम दे दिया हमने पॉइंट T. तो क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ RT पैरेलल टू PS एंड ज्वाइन QP एक्सटेंडेड टू T. इस QP को एक्सटेंड करके हमने T पे ज्वाइन कर दी. ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो, अब हमने बीपीटी के लिए किया था तो सबसे पहले बीपीटी लगाते हैं इन ट्राइंगल, जो बड़ी ट्राइंगल है QRT, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या हो जाएगा, PS और TR पैरेलल लाइंस हैं, तो यहां से QP बाय PT इज इक्वल टू QS बाय SR. गिवन में QS बाय SR है तो हम वही पहले लिख रहे हैं, इज इक्वल टू QP और PQ बाय PT. ये आ गया. अब बेटा इफ यू ऑब्जर्व कि टू प्रूव में QS बाय SR PQ सब कुछ सेम आ रहा है. अगर मेरा इस PT की जगह पे PR आ जाए तो माई रिजल्ट विल बी प्रूव्ड. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, PT और PR, PT ये और PR ये, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए अगर मैं PT के अपोजिट ये जो एंगल 3 है, PR के अपोजिट एंगल 4 है, इफ आई प्रूव कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल आ जाते हैं तो एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा. तो अब उसे ही हम प्रूव करते हैं. कैसे करेंगे, देखो एंगल 1 और एंगल 4 दे आर इक्वल. क्यों है इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये PS और TR पैरेलल लाइंस है तो ये बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, सिमिलरली 2 और 3 फिर से लाइंस पैरेलल है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स. अब मैं इन इक्वेशंस को नेम दे रही हूं. इसको 1 दे दिया, ये बीपीटी वाली 2 होगी, ये 3 हो गया एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे. फ्रॉम 1, 3 एंड 4 एंगल 1 के प्लेस पे हम 4 लिख सकते हैं और एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 3 लिख सकते हैं. ठीक है, एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हो गए तो आपको पता है कि इस ट्राइंगल में ट्राइंगल PTR क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू PR. क्या लिखोगे इसका रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ठीक है, ये आ गया. तो बस फ्रॉम 2 एंड इसको 5 बोल दो. तो फ्रॉम 2 एंड 5 क्या हो जाएगा आपका, QS बाय SR इज इक्वल टू PQ बाय PR. तो योर रिजल्ट इज प्रूव्ड. सोचिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये ट्राइंगल गिवन है
ABC, आपको बोल गया D इज अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स B एंगल कैसा होगा 90 डिग्री, ठीक है। और आपको गिवन है ये जो BD है ये परपेंडिकुलर है AC के, इधर से DM परपेंडिकुलर है और DNB परपेंडिकुलर है, तो आपको ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए बेटा हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम साइड्स देखते हैं कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व है। DM, दिस DN, ये है MC, ये। अब सिमिलैरिटी, आपको पता है ना इस तरह के रिजल्ट्स हमने पहले भी किए हैं, तो हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, फिर हमारा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब बेटा सिमिलर करने के लिए एक तो ये वाली ट्रायंगल लेंगे DCM, क्योंकि इसकी दो साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं। सेकेंड ट्रायंगल देखो DN के एक ऊपर है एक नीचे है, तो कौन सी लेनी चाहिए हमें बेटा? अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल लेती हूँ तो उसमें ये AN और AD साइड्स जो हैं इनका क्या किसी भी तरह से कोई रिलेशनशिप हमारे पास इस ट्रायंगल से नहीं आ रहा। बट अगर हम नीचे वाली ट्रायंगल की बात करें तो इफ यू ऑब्जर्व बेटा ये क्या है MBN, इन तीनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री एंगल है, तो ये फोर्थ एंगल ये भी 90 डिग्री का ही होगा, ये भी तो 90 डिग्री का ही होगा। और अगर ये 90 डिग्री है, ऑल दी फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ 90 डिग्री, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फिगर बन रही है क्वाड्रिलेटरल BMDN, इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये रेक्टेंगल होगी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दैट मीन्स मुझे चाहिए DM दो बार, DM इज इक्वल टू NB हो जाएगा। तो इसीलिए DM और NB में हमें रिलेशन पता चल रहा है, सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस लोअर ट्रायंगल। अब हम इन्हें कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे? इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BND। इसमें देखो बेटा इस M और N पॉइंट पे एक तो एंगल 90 डिग्री का हो गया, फर्स्ट हो गया हमारे पास एंगल का इक्वल आ गया। सेकंड अब करेंगे हम कैसे बेटा, ये देखो आपको पता है ये जो हमारे पास BD था ये परपेंडिकुलर था, तो यहां पर अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये इसके साथ वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो 90 था, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फिर से आपको पता है कि अभी अभी हमने बोला था कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल D पे ये MDN, क्योंकि रेक्टेंगल बनाई हमने, ठीक है। ये भी अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा से ये थीटा आ गया, तो आगे दो एंगल्स इक्वल। क्या बोला मैंने बेटा? दोबारा से यहाँ पर देखते हैं कि मैं क्या बोल रही थी। हम बात करते हैं इसकी एंगल CDB, ये 90 डिग्री है क्योंकि BD परपेंडिकुलर था। CDB कैसे बनता है? CDM प्लस एंगल MDB, ठीक है। एक को अगर मैंने थीटा बोल दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास एंगल कौन सा दे रखा था? MDN, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। क्यों है? अभी भी प्रूव किया कि क्वाड्रिलेटर में तीन एंगल्स हमारे पास 90 के हैं, तो फोर्थ वन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब MDN ये किसके इक्वल हो जाएगा? MDB प्लस एंगल BDN, ठीक है। MDB अभी मैंने लिखा था 90 माइनस थीटा है, तो प्लस माइनस की कैलकुलेशन से पूरा 90 था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा। तो यहां से आपका CDM और ये BDN दोनों थीटा आ गए। तो अब हो गया हमारे पास दो एंगल थीटा के इक्वल हैं, दो 90 डिग्री के इक्वल हैं इन दिस ट्राइंगल। लिख दो एंगल DMC इज इक्वल टू एंगल DNB ईच ऑफ 90 डिग्री, एंड सेकेंड ये एंगल CDM इज इक्वल टू एंगल BDN ईच ऑफ थीटा डिग्री, ठीक है। तो यहां से बाय AA ट्राइंगल नेमिंग एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, हमने गलत तो नहीं लिखी। एक तो बेटा इधर तो देखो M पॉइंट पे एंगल 90 था, इसमें N पॉइंट पे, दूसरा D पॉइंट पे ही दोनों के थीटा थीटा आ रहे हैं, तो D और D। रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पर? DMC सिमिलर टू ट्राइंगल DNB, ठीक है। तो बाय AA से हो गया। अब इनके रेशियोज ले लो, कौन कौन सी साइड्स चाहिए थी? DM को DN
DM बाय DN इज इक्वल टू दूसरी कौन सी चाहिए हमें, MC, ये MC और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग BN। और यहां हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि BN और NB किसके इक्वल है, DN के इक्वल। तो फ्रॉम 1 यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, DN। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, DN स्क्वायर इज इक्वल टू DN डॉट MC। हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, इसमें सेकेंड पार्ट भी आपको बेटा ऐसे ही सिमिलरली इसी तरह से ही प्रूव करना है। उसमें हमें कौन सी दो ट्रायंगल्स लेनी है उसको ध्यान देते हैं। मैं ये फिगर भी एक बार दोबारा से बना रही हूं, ये जो हमारी यहां पर दिस इज द फिगर, फर्स्ट ऑफ आई एम मेकिंग द फिगर A B C D और यहां पर कौन सा पॉइंट था हमारे पास, M, ये N। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, दिस इज द फिगर। तो यहां पर हमें टू प्रूव क्या करना है इन द सेकेंड पार्ट, यू हैव टू प्रूव DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM डॉट AN। ठीक है, अब फिर से देखते हैं कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हो रही है, DN, DM और AN। ये ऊपर वाली ट्रायंगल तो लेनी ही लेनी है, दिख रहा है हमें कि उसकी दो साइड्स इन्वॉल्व है। DM के साथ एक ये है एक ये है, तो कौन सी लेंगे, फिर से वही चीज कि DN और MB में हमारे पास रिलेशनशिप है, बिकॉज DNBM इज अ रेक्टेंगल। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से DN इज इक्वल टू B फ्रॉम 1 और जस्ट टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट हमने फर्स्ट पार्ट में ली थी तो इसको 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, हमने नंबरिंग ही देनी है, जैसे मर्जी दे दो। तो अब यहां से बेटा कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ये वाली और ये अपर वन। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में फिर से हमें सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करनी है। एक एंगल तो आपको दिख ही रहा है, ये M और N पॉइंट पे 90 डिग्री है। दूसरा एंगल हम कैसे लेंगे, वही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था बेटा। आपको पता है ये पूरा एंगल क्या है, ये भी, अब इसको छोड़ देते हैं हम, ये हमारे पास 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ की है। वैसे भी आपको दिख रहा है क्वाड्रेटल में 3 एंगल 90 के हैं, तो फोर्थ वन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये भी BD परपेंडिकुलर है तो ये भी 90, तो इसको थीटा लिया, ये हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो वहां से ये थीटा। कैसे लिखेंगे, देखो एंगल MDN दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसके इक्वल है, MDB प्लस एंगल BDN। इसको अगर मैं थीटा कह रही हूं तो बाय कैलकुलेशन इट विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, सिमिलरली फिर अब हम कौन सा एंगल लेंगे, BDA। एंगल BDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि BD जो है वो परपेंडिकुलर। तो BDA, इसके दो पार्ट्स कौन से बने, BDN प्लस एंगल NDA। ठीक है, BDN अभी हमने किसके इक्वल बोला था, 90 माइनस थीटा, तो बाय कैलकुलेशन ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल। तो आगे हमारे ये दो एंगल्स इक्वल टू थीटा, MDB ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, और दूसरा ये, दोनों थीटा आगे D पॉइंट पे, तो हमें सेकंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी मिल गया। ठीक है, तो अब ले लो इन ट्रायंगल MDB एंड ट्रायंगल NDA, M और N पॉइंट्स पे 90 डिग्री है, तो एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल DNA, ईच ऑफ 90 डिग्री। और सेकेंड अभी भी हमने क्या लिखा, एंगल MDB इज इक्वल टू एंगल कौन सा था, NDA, ईच ऑफ थीटा। तो बाय AA ट्रायंगल MDB इज सिमिलर टू ट्रायंगल NDA। ठीक है, सिमिलर होगी ट्रायंगल्स, तो अब आपके पास फिर से वही रिजल्ट लिखो,
एम डी बाय एन डी, दोनों चाहिए ना मुझे रिजल्ट में, एम डी को इसने डी एम लिखा है तो हम भी डी एम लिख देते हैं, और बाय डी एन इज इक्वल टू दूसरा है ए एन, ये चाहिए तो यहां से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी एम, तो बी एम बाय ए एन, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और फ्रॉम इक्वेशन 2 बी एम और डी एन, तो फ्रॉम 2 यहां हम क्या लिख सकते हैं, डी एन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम डॉट ए एन। ठीक है, हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बेटा इन क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गिवन कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ये गिवन है, यू हैव टू प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc डॉट बी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं साइड्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, ए सी, ए बी, बी सी एंड बी डी, ये है। तो सबसे पहले तो बेटा लुक एट हियर कि यहां पर साइड्स का स्क्वायर है, ए सी का भी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, एंड वन एंगल इज गिवन टू बी 90 डिग्री। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर, 90 डिग्री होता है, साइड्स का स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, तो वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी इन दो ट्राइंगल्स में लग सकती है। सबसे पहले अप्लाई दैट, बिकॉज इन दोनों ही ट्राइंगल्स की साइड्स हमारे आंसर में। तो फर्स्टली इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, let it be 1. Now in the bigger triangle ADC, in triangle ADC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड में मैं रिलेशन कैसे निकालूं, इफ यू लुक प्रॉपरली AD स्क्वायर यहां पर भी है और इन द सेकेंड इक्वेशन, बट हमारे रिजल्ट में नहीं है, रिजल्ट में वी डोंट नीड द साइड AD, तो AD की वैल्यू आप फर्स्ट से भी ले लो और सेकंड से भी, तो फ्रॉम 1 and 2 AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आई फर्स्ट से, AB स्क्वायर और ये माइनस DB स्क्वायर, और BD स्क्वायर लिख दो इसको क्योंकि आंसर में BD है, तो AD क्या लिख दोगे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नाउ रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए था, AC स्क्वायर ऑन वन साइड, तो AC स्क्वायर को पहले मैं एक साइड करती हूं, ये इधर आके प्लस DC स्क्वायर हो जाएगा, तो विल बी राइटिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर बोल दो या DC स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, अब आंसर से टैली करते हैं, AC स्क्वायर ठीक है, AB स्क्वायर ठीक है, मुझे इसे रिप्लेस करना है विद दिस। ठीक है, अब DC स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर, DC और BD कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, बट क्या रिलेशनशिप आ रही है बेटा कि अगर मैं BC प्लस BD कर दूं, BC प्लस BD या फिर आपके पास क्या है, CD साइड है और BD साइड है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो BC आ जाएगा जो हमें आंसर में रिक्वायर्ड है। अब माइनस करना है हमें, तो मुझे क्या चाहिए, CD माइनस BD चाहिए, तभी मुझे मिलेगा ना यहां पर मेरा BC। तो उसके लिए बेटा सिंगल पावर चाहिए, यहां पर पावर 2 है, तो पावर 2 में आपको पता है एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको यूज करते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ पहले तो, ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करते हैं, डी सी प्लस बी डी और डी सी माइनस। अब डी सी
माइनस बी डी से तो हमारा बी सी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी सी। एक बी सी तो मिल गया मुझे, अब मुझे बी सी का स्क्वायर भी चाहिए और उसकी मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए बी डी के साथ। मीन्स इन दिस ब्रैकेट बी डी की तो मुझे रिक्वायरमेंट है अपने आंसर में, बट डी सी की नहीं है। तो डी सी को आप लिख सकते हो डी बी प्लस बी सी। तो इसको मैं भी एक बार लिखती हूँ, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं बी डी प्लस बी सी, ठीक है। मैंने इसे रिप्लेस कर दिया बी डी प्लस डी सी को हमने लिख दिया बी डी प्लस बी सी, और प्लस बी डी तो एक ऑलरेडी था ही था। नाउ सॉल्व इट, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस बी डी, टू बी डी प्लस बी सी इंटू में बी सी, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, टू बी डी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू बी सी स्क्वायर। आ गया हमारा रिजल्ट। सॉल्व दिस, क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी सी आपका हो गया बी सी स्क्वायर, और प्लस टू बी डी इंटू बी सी। दिस इज योर आंसर। ये हमें रिक्वायर्ड था, सो नाउ आवर आंसर इज प्रूव्ड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। फिर से प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी दिस कंप्लीट साइड माइनस टू बी सी डॉट बी डी। सेम इट इज द स्टेप्स, सेम वी विल बी फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 90 डिग्री दे रखा है, ये दोनों साइड्स ट्राइंगल्स की साइड्स इन्वॉल्व है। तो फर्स्टली वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी बी। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो बाय पाइथागोरस, यहां लिखोगे भी सही, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड ट्राइंगल में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। सेम स्टेप्स है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के। फिर से वी डोंट, इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ए डी स्क्वायर इज कॉमन एंड वी डोंट नीड ए डी इन आवर आंसर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर की यहां से क्या आ जाएगी, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, फिर से ए सी स्क्वायर मुझे चाहिए एक साइड पे, तो बाकी कुछ सब कुछ एक साइड पे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस, इसको बी डी लिख दिया, और प्लस डी सी स्क्वायर। सेम वही स्टेप्स चल रहे हैं। फिर से डी सी स्क्वायर और ये माइनस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी विल बी यूजिंग ए प्लस बी, प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, तो डी सी माइनस बी डी एंड डी सी प्लस बी। तो यहां से ए बी स्क्वायर तो हमें आंसर में चाहिए ही अपना, प्लस डी सी माइनस बी सी, डी सी में से बी सी माइनस करना है। ये इसको हमने अपोजिट तो नहीं लिख दिया, सॉरी डी सी माइनस बी डी है बेटा, यहाँ पे डी सी में से बी डी माइनस करना है। कोई रिजल्ट नहीं मिलता, पर डी सी प्लस बी डी करते हैं तो वी गेट बी सी। तो इसको तो हमने बी सी कर दिया। इस ब्रैकेट में से कौन सी साइड हमें आंसर में नहीं चाहिए, डी सी। डी सी वी डोंट नीड, बी डी हमें चाहिए, तो डी सी की वैल्यू लिख दो बी सी माइनस, इस डी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी माइनस बी डी। इस पूरी बी सी में से बी डी माइनस, तो लिख दिया बी सी माइनस बी डी और माइनस बी डी, और साथ में ये सॉल्व कर लो। डी सी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस टू बी डी और डॉट बी सी। नाउ सॉल्व इट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी सी डॉट बी सी, डी सी स्क्वायर
माइनस 2BD इंटू BC. आवर आंसर इज प्रूव्ड. यही चाहिए था हमें. ठीक है. नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन दैट AD इज द मीडियन ऑफ BC. AD अगर मीडियन है तो आप बोल सकते हो BD इज इक्वल टू DC होगा और इट विल बी इक्वल टू BC बाय 2. हाफ ऑफ BC भी हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड थिंग यू आर गिवन इज AM परपेंडिकुलर टू BC. अब आपको प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC डॉट DM प्लस BC बाय 2 होल स्क्वायर. तो बेटा फ्रॉम दिस फिगर आप फिर से देखो साइड्स का स्क्वायर है. वन एंगल इज 90 डिग्री गिवन. तो कौन क्या लगेगा कंसेप्ट? अगेन पाइथागोरस थ्योरम. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किन ट्राइंगल्स में लगेगा? देखो MD यूज हो रहा है. दीज टू साइड्स वी आर यूजिंग. तो विल बी अप्लाइंग आवर पाइथागोरस थ्योरम इन दीज टू ट्राइंगल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल AMD यहां पर लगाओगे तो AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. ठीक है. नाउ इन सेकेंड ट्राइंगल दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इन ट्राइंगल AMC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC और यू कैन से CM स्क्वायर. ठीक है. फिर से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? पिछले क्वेश्चन की तरह AM स्क्वायर एंड वी डोंट नीड AM स्क्वायर इन आवर आंसर. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AM स्क्वायर. तो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट से क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड से AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर. AC स्क्वायर मुझे एक साइड चाहिए तो CM स्क्वायर को इधर लेके प्लस कर देंगे. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. मैं प्लस CM स्क्वायर पहले लिख रही हूं देन माइनस MD स्क्वायर. फिर से AD स्क्वायर तक चाहिए था. अब ये मुझे चाहिए रिजल्ट में एंड आई एम हैविंग CM स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर. अगेन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो इट विल बी CM प्लस MD एंड CM माइनस MD. ठीक है. तो CM प्लस MD कुछ भी नहीं बनता. CM माइनस MD कितना बन गया हमारा? CM में से MD. तो इट विल बी CD और CD अभी हमने गिवन में किसके इक्वल था? मीडियन था ना आपका AD. तो CD आपका कितना है? हाफ ऑफ BC. तो यहां पर मैं BC बाय 2 लिख सकती हूं. तो AD स्क्वायर और यहां पर आप लिख सकते हो BC बाय 2. अब इसको देखो CM प्लस MD और DM दैट इज व्हाट आई रिक्वायर इन माय आंसर. तो CM को आप रिप्लेस कर दोगे MD प्लस CD. ठीक है. नाउ इट विल बी AD स्क्वायर प्लस CM प्लस 2MD इंटू BC बाय 2. अगेन किसकी वैल्यू थी हमारे पास? CD यहां पर कहां से आया था आपका? सॉरी बेटा इसको शायद हमने गलत लिख दिया. CM को CD लिखना था यहां पे. CD प्लस MD. तो ये CD फिर से क्या हो जाएगा? BC बाय 2. तो लिख देते हैं इसको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD को हमने रिप्लेस करना है BC बाय 2 और प्लस 2MD और इसको मैंने लिख दिया DM बिकॉज आंसर में मेरा DM. नेक्स्ट BC बाय 2. ठीक है. अगेन मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स इट विल बी AD स्क्वायर BC बाय 2 तो BC बाय 2 होल स्क्वायर और प्लस 2DM
इंटू BC बाय 2, तो 2 से 2 कैंसल, इट विल बी BM डॉट BC। आ गया आपका आंसर, ठीक है। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड और थर्ड पार्ट, उसमें भी यही सेम कंसेप्ट आपका यूज होगा। जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स कि कौन कौन से, यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं, विच 2 ट्राइंगल्स यू हैव टू यूज। और फिर सेम वही चलेगा, यहाँ पर आप A² माइनस B² लगाओगे और इन दोनों को BC बाय 2 या जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यू विल डू पार्ट नंबर सेकेंड एंड थर्ड योरसेल्फ, ओके। सो नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन नंबर 6 यू आर गिवन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ABCD आपको गिवन है। इसमें आपको बेटा प्रूव करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स का स्क्वायर AC² BD² एंड देयर सम, मैंने बीच में प्लस डाला, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, मीन्स AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA²। अब यहां पर देखो बेटा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, साइड्स का स्क्वायर है, चाहे AC है वो भी तो एक साइड ही है, ट्राइंगल की साइड होगी, BD है वो भी एक साइड है, एक लेंथ है, उनके स्क्वायर की बात हो रही है। तो दिस थिंग वी अप्लाई ओनली इन पाइथागोरस थ्योरम। तो स्क्वायर्स हमें साइड्स के सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से मिलते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे एक राइट एंगल चाहिए। अब पैरेललोग्राम में तो कोई राइट एंगल होता नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ताकि हमारे पास AC² आ जाए। तो AC का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AM। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। सिमिलरली मुझे BD का भी चाहिए था, तो BD ये साइड है, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया टू CD एक्सटेंडेड कह लो या फिर कह लो टू DN, ठीक है। ये भी एक हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो एंड BN परपेंडिकुलर टू CD एक्सटेंडेड, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, प्रूफ। सबसे पहले वी विल फाइंड AC²। तो इन ट्राइंगल AC, कौन से ट्राइंगल से मिल रहा है, AMC, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल टू AM² प्लस MC²। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन द सेकेंड ट्राइंगल, अब मुझे BD² चाहिए, तो BD के लिए कौन से ट्राइंगल है, BND। इन ट्राइंगल BND, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BD² इज इक्वल टू BN² प्लस ND²। नाउ in the left side I need AC² plus BD², so adding 1 and 2 we get AC² plus BD² is equal to AM² plus MC² plus BN² plus ND²। अब मुझे देखो लेफ्ट साइड तो आ गई, इन द राइट साइड वी नीड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के साइड्स चाहिए AB ये रही। अब यहां से देखो बेटा AM² में अगर मेरा DM² ऐड हो जाए तो AD² आ जाएगा, इसको भी हम एज इट इज रखेंगे। MC² ये, अब ये बीच की साइड है, ये ना तो हमें पैरेललोग्राम की कोई साइड दे रही है ना इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो MC को आई विल राइट CD माइनस DM। CD तो पैरेललोग्राम की साइड है ना, तो वी विल राइट AM² प्लस CD माइनस DM और होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मैंने सिर्फ MC की वैल्यू रखी है, स्क्वायर तो अपनी पोजीशन पे ही रहा है। सिमिलरली BN, अब BN का स्क्वायर में भी अगर CN² ऐड हो जाएगा तो BC वाली साइड आ जाएगी, तो इसको भी हम एज इट इज रखेंगे। ND ये कंप्लीट साइड, फिर से वही पैरेललोग्राम की कोई साइड नहीं बनती, तो DN को वी विल राइट CD प्लस CN, तो CD प्लस CN होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ओपनिंग द होल स्क्वायर्स, A माइनस B होल स्क्वायर, A प्लस
बी होल स्क्वायर. इट विल बी am स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस bn. a प्लस बी होल स्क्वायर cd स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर प्लस 2cd इंटू cn. ठीक है. अब am स्क्वायर में हमने क्या ऐड करना था, dm स्क्वायर, सो दैट आई गेट ad स्क्वायर. तो कहां पे है dm स्क्वायर आपका, ये रहा. am स्क्वायर प्लस dm स्क्वायर, ये बन गया हमारा ad स्क्वायर, एक साइड आ गई. नेक्स्ट cd साइड तो एज इट इज आ रही है, उसको ऐसे कैसे लिख लो, प्लस बेटा इसको जो ट्वाइस वाली टर्म्स है इसको भी हम लास्ट में देखेंगे. नेक्स्ट है bn स्क्वायर, और यहां से हमारे पास और कौन सी साइड बच रही है, bn स्क्वायर में हमें क्या ऐड करना था, cn. ये रहा. तो bn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर बाय पाइथागोरस बन गया bc स्क्वायर. और cd स्क्वायर, cd है पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो cd इज इक्वल टू ab होगा. तो इन द प्लेस ऑफ cd आई विल राइट ab स्क्वायर. आगे चारों पैरेललोग्राम की साइड्स, बट ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है 2cd डॉट cn और माइनस 2cd डॉट dm. 2cd दोनों में है, साइन भी अलग अलग है. अगर मेरा cn इज इक्वल टू dm आ जाए, ये cn इज इक्वल टू dm, तो आई कैन कैंसल दीज टू. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो क्या मुझे ये जो है हमारे पास AMNB इट इज अ रेक्टेंगल. ये क्यों है रेक्टेंगल, देखो एंगल m और एंगल n 90 डिग्री है. आपको पता है परपेंडिकुलर्स ऑन दी सेम लेंथ है, सेम साइड है कह लो. तो ये पैरेलल होंगे आपस में, ये आपस में पैरेलल होंगे, तो एंगल AB हमारा 90 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली एंगल N और एंगल B भी हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे. ठीक है. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल A और ये एंगल B सारे 90 डिग्री के हैं, तो एंगल AMNB क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा. तो यहां से बेटा AB इज इक्वल टू, इसमें रीजन दे सकते हो, बिकॉज ईच एंगल या ईच वर्टेक्स एंगल, हर वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहां से बेटा AB इज इक्वल टू MN हो जाएगी. सिमिलरली ये हमारे पास AB इज इक्वल टू MN हो गया, और ABCD पैरेललोग्राम तो थी, तो वहां से AB इज इक्वल टू CD भी है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो फ्रॉम दीज टू, 1 2 हमने पहले ही नाम दे रखा है, इसको 3 दे देते हैं, एंड दिस इज 4. तो फ्रॉम 3 and 4 MN इज इक्वल टू CD आ जाएगा. ठीक है. MN इज इक्वल टू CD आ गया, तो MN इसको हम क्या बोल सकते हैं, MC प्लस CN. CD इसको क्या बोल सकते हैं, MD प्लस CN. इसको भी हमने CM बोल दो या MC, सेम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर MC. तो बेटा MC से MC कैंसिल, तो CN इज इक्वल टू MD आ गया, CN इज इक्वल टू MD और DM. तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल. इसको मैं 5 दे देती हूँ नेमिंग. तो फ्रॉम 5, ठीक है. तो फ्रॉम 5 हमने कह दिया कि ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. In question number 7, we are given a circle. In this circle, AC and BD, these are the two chords which are intersecting at the point P. तो आपको शो करना है, you have to prove triangle APC, this triangle is similar to triangle DPB, this triangle. This is the first part. Second part में आपको शो करना है AP dot PB. ये तो बड़ा इस अगर ट्रायंगल सिमिलर आ गई, तो AP PB
AP यहां से बेटा हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग DP आ जाएगा और PB और CP यहां से आ जाएंगे, PB CP। फिर उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है। सेकेंड पार्ट तो बेटा अगर ये सिमिलर हो गया तो इट इज वेरी इजी टू प्रूव। नाउ फर्स्ट पार्ट, इन दोनों को सिमिलर कैसे करना है। इन दीज टू ट्राइंगल्स बेटा, ये एंगल 1 और एंगल 2 अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूं, ये तो हमें साफ साफ नजर आ रही है कि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं एंगल ले रही हूं तो या तो मुझे साइड्स बतानी चाहिए। अब साइड्स अगर तो हमें पता होता बेटा कि दिस P इज द सेंटर, फिर तो हम इजीली कुछ कर लेते, बट ये P कोई भी सर्कल के अंदर पॉइंट है। तो अब हम सर्च करते हैं सेकेंड एंगल, बाय AA प्रूव करेंगे। उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ज्वाइनिंग दिस CB, मैंने CB को ज्वाइन कर दिया। अगर CB को ज्वाइन किया तो बेटा आप लोगों ने प्रॉपर्टी की हुई है कि एंगल्स, कौन सी प्रॉपर्टी की है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बाय सेम chord subtended by the same chord are equal। तो ये देखो बेटा, CB को मैंने ज्वाइन किया था, CB को ज्वाइन करने पे CB भी एक chord बन गई, क्योंकि सर्कल के 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन कर दिया तो chord मिल गई हमें। अब ये देखो CB से एक एंगल बेटा, CB से मैंने इसके 2 पार्ट्स बन गए, एक अपर और एक लोअर। तो अपर पार्ट में हमारे पास सेगमेंट जो इसकी होती है, 2 एंगल्स बन रहे हैं CB के बेटा, यहां से देखो ज्वाइन करो, एक एंगल तो ये बन गया एंगल CDP, जिसे मैंने 3 बोल दिया। नेक्स्ट यही CB यहां A पे भी एंगल बना रही है, जिसे मैंने एंगल 4 बोल दिया। तो ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है, दीज बोथ आर सबटेंडेड बाय द chord CB, CB से ही बन रहे हैं। और सेकेंड थिंग, दोनों एक ही सेगमेंट में है, मतलब CB की एक ही साइड पे है। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय दिस प्रॉपर्टी। ये 9th स्टैंडर्ड में थी आपकी ज्योमेट्री में कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड बाय द सेम chord आर इक्वल। तो यहां से हो जाएगी हमारी ट्राइंगल सिमिलर। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो बाय AA ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। ठीक है, और सेकेंड पार्ट के लिए सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। तो AP बाय DP इज इक्वल टू CP बाय PB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AP डॉट PB इज इक्वल टू CP डॉट DP। बच्चे जो मैं रीजंस बोल रही हूं, यू हैव टू मेंशन ऑल दी रीजंस। यहां पर भी आप लिखोगे रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो है, दैट इज वाई दे आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 बेटा अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, यू आर गिवन अ सर्कल and the 2 chords AC and BD, और AB and CD आपको जो है 2 chords given है। ये पहले वाले क्वेश्चन में बेटा जो chords थी वो सर्कल के बीच में इंटरसेक्ट करके मिल रही थी, इन्हें जब हमने एक्सटेंड किया तो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट P। अब जो ये P पॉइंट है आपका बाहर की साइड आ गया। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल PAC, दिस स्मॉलर ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल PDB, दिस बिगर ट्राइंगल सिमिलर। सेकेंड पार्ट तो आपको पता है ये सिमिलर हो जाएगा, तो ये रेशियो ऑफ दी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए देखो बेटा, पहले तो ये P पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो एंगल P तो कॉमन एंगल है। नेक्स्ट अब हमें एक और एंगल चाहिए टू प्रूव द सिमिलैरिटी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो बेटा आई एम राइटिंग एंगल 1, 2 और ये 3। ठीक है,
अब अगर आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री है। वाई, क्यों है? आप बेटा ध्यान से देखो, ए सी डी बी ये चारों ही पॉइंट्स मेरा ऑन दी सर्कल है, और ऑन दी सर्कल अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटर बनती है, क्या बोलते हैं उसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिख दोगे बिकॉज ए सी डी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हो गया ये। तो नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 बेटा अगर RHS इक्वल है तो वी विल टेक LHS टू बी इक्वल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये एंगल 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 0, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इन दीज टू ट्राइंगल्स हमारे पास एक और पेयर आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 का, तो हो गया हमारा काम, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल PAC and triangle PDB, angle P is equal to angle P, common. Next, angle 1 is equal to angle 3, already proved. अभी हमने प्रूव किया। तो by AA triangle PAC is similar to triangle PDB, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसके बाद सेकंड पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा? सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो PA बाय PD इज इक्वल टू PA PD हो गया, दूसरा PB, PB के साथ PC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PA डॉट PB इज इक्वल टू PB डॉट PC, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको गिवन है कि BD बाय CD इज इक्वल टू AB बाय AC। ये आपको गिवन है इन दिस फिगर। यू हैव टू प्रूव AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इफ आई से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, तो दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अगर आप याद करो थोड़ा सा बेटा, इफ यू रिमेंबर, तो दिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन था एंड वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, ठीक है। तो अब इसे हमें प्रूव करने के लिए फिर सेम वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कंस्ट्रक्शन करनी है कि क्या करना है कि ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। यही कंस्ट्रक्शन की थी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी। एंड ज्वाइन AB एक्सटेंडेड टू E, ये AB को हमने एक्सटेंड कर दिया, ज्वाइन AB एक्सटेंडेड टू E। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा यहां से। लेट मी ड्रॉ द फिगर अगेन, नाउ अब इसमें देखो अगर आप, तो AD पैरेलल टू CE है अगर, तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम जा रहे हैं। तो एंगल 1 जो होगा वो यहां पर अगर मैं एंगल 3 ले लूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? AD पैरेलल टू CE है एंड दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। मेरा यहां से क्या होगा, ये BE जो है एज ए ट्रांसफर सेलेक्ट करेगा, तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है। आई एम नेमिंग दिस एज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से देखो ऑल्सो AD एंड CE पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल जो बड़ी वाली है BEC,
AD पैरेलल टू EC है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखो ट्रायंगल की एक साइड की पैरेलल एक साइड मिल रही है मुझे, अंदर की साइड, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AB बाय AE इज इक्वल टू BD बाय DC। मैं यही वाली जो गिवन वाली है इसी अकॉर्डिंग लिख रही हूं। सबसे पहले BD बाय CD इज इक्वल टू AB बाय AE। बेटा ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी, मैं इसको 2 नेम दे रही हूं, इसको 3, बिकॉज इस गिवन को हम नेम दे रहे हैं 1, और जो अब लिखा है इसको 4। अब फ्रॉम 1 एंड 4 आप ऑब्जर्व करो, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 4 AB बाय AC इज इक्वल टू AB बाय AE, और यहां से AB से AB कैंसिल हो जाएगा तो AC इज इक्वल टू AE आ जाएगा। अब AC इज इक्वल टू AE, AC और AE ये इक्वल आ गए, तो वही प्रॉपर्टी, सिंस साइड्स आर इक्वल तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो फ्रॉम हियर वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब एंगल 3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 की वैल्यू फ्रॉम 2 किसके इक्वल थी, एंगल 1, एंगल 4 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो हो गया हमारा काम, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 10, देन क्वेश्चन नंबर 10, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इसमें क्या है, नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। एक स्ट्रीम है, एक लेक कह लो, पोंड कह लो, उसमें फ्लाई फिशिंग कर रही है, मीन्स मछली पकड़ रही है। आपने मूवीज में, टीवी में देखा होगा, जब मछली पकड़ते हैं, टीवी में दिखाते हैं, तो वहां से बेटा क्या होता है, वो एक एंड से क्या ऐसे ऊपर की तरफ करके ऐसे नीचे उनकी रोप जा रही होती है, और यहां से वो ऐसे से घुमाते हैं अंदर की तरफ। कुछ ऐसे होता है, रॉड स्ट्रिंग टाइप होता है, जिसे ऐसे वो अंदर अंदर खींचते रहते हैं। तो यही है कि नाजिमा ने यहां से इसको पकड़ा हुआ है, तो उसका जो वो है फिशिंग का, वो यहां तक, तो वो डंडा जो उनका वो एक होता है डंडा, वो यहां तक सीधा है, उसके बाद ये रोप आ रही है इस तरह से, ठीक है। इस रोप के एंड पे यहाँ पे मछली है, फिश है। तो क्या बोला हुआ है आपको कि नाजिमा जो है वो कर रही है, द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। तो टिप ऑफ द, वो जो रोड है उसकी, वो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है वो 1.8 मीटर है अबव द सरफेस ऑफ वाटर, एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे। तो ये जो है, ये पूरा हमारे पास 3 पॉइंट, ये फ्लाई बेटा इसको बोल रहा है, जो इसका ये एंड है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये कहां पर है, 3.6 मीटर है नाजिमा से दूर, ठीक है, एंड 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द। अगर इस टिप के बिल्कुल डायरेक्टली नीचे देखें तो वहां से ये जो डिस्टेंस है वो 2.4 का है, तो बचा हुआ हमें पता चल गया 1.2 है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टॉट, ये जो स्ट्रिंग है, कई बार आपने बेटा वो काइट वाले क्वेश्चंस भी किए हुए हैं कि हम काइट उड़ाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, तो उन क्वेश्चंस में हम क्या लेके चलते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रिंग होती है ये बिल्कुल एकदम से खींची हुई होती है, ये बीच में से ऐसे लूज नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्टली खींची हुई होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि जो स्ट्रिंग है ये टॉट है, मीन्स पूरी खींची हुई है। तो हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, तो ये कितनी स्ट्रिंग है जो वो बाहर है। मैं इनकी नेमिंग कर रही हूं, ABCD, ठीक है। तो आपको मीन्स AB की लेंथ निकालनी है। तो यहां से सीधा दिख रहा है बेटा कि ये यहां से डिस्टेंस मेजर किया हुआ है, जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हम परपेंडिकुलर की हेल्प से ही करते हैं। तो इस सिर्फ यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंगल C पे 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बहुत सिंपल है इसका फर्स्ट पार्ट करना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 1.8 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट AB इज इक्वल टू 3
सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ बेटा उसने कि अगर वो जो अपनी ये स्ट्रिंग है इसे वो खींचना शुरू कर रही है अपने यहाँ इस एंड से, तो वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच रही है। स्पीड कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसने कितनी देर खींचा? 12 सेकेंड, मीन्स टाइम इज इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से खींच रही है। तो अब आपसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर। अब नाजिमा से उसका, पहले ये फ्लाई यहाँ थी, अंदर खींचता जाएंगे तो बेटा वो कहीं ना कहीं यहाँ आके आफ्टर 12 सेकेंड यहाँ आके रुक गई सपोज करो। तो अब ये डिस्टेंस हमें बताना है। अगर मुझे इतना डिस्टेंस पता चल गया, सपोज मैंने इसको लेंथ ड्रॉ की, डी तक लिया है, मैंने इसको ई बोल दिया कि ई बी द लेट ई बी द न्यू पोजीशन ऑफ फ्लाई। अगर मेरे पास ई सी आ गया तो हम इजीली ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, अगर मैं ए ई मुझे फाइंड आउट करना है, ए ई आपको पता है ये ए ई है क्या? ये ए बी में से जितनी स्ट्रिंग अंदर चलेगी बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग ही तो है एक तरह से बाहर। तो स्ट्रिंग अंदर कितनी गई है, कितनी स्पीड से उसने ली है ये, तो यहां से एक हमें लेंथ पता चल जाएगी। डिस्टेंस अगर मैं निकालू स्पीड इंटू टाइम करके 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.6 मीटर। ठीक है, ये लेंथ ही तो आ रही है मेरे पास, मीटर में है, लेंथ है। और लेंथ क्या है? जो हमारी स्ट्रिंग यहाँ इसके अंदर चली गई है, जब उसने ऐसे इसको पुल करना स्टार्ट किया तो वो ए बी में से रिड्यूस ही हुई है। तो ए बी 3 थी, उसमें से 0.6 उसने अंदर चलेगी, तो बाकी रिमेनिंग ए ई बची जो बाहर है। तो ए ई हमारे पास कितनी आ जाएगी? ए बी माइनस 0.6, तो 3 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 2.4 मीटर। तो ए ई आ गया, ए सी हमें ऑलरेडी पता है तो फाइंड आउट कर लो। ई सी स्क्वायर ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू अभी हमने निकाली 2.4 का स्क्वायर। ए सी तो हमें दे ही रखी है 1.8 स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व दिस इक्वेशन और आपके पास ई सी की वैल्यू आ जाएगी। ई सी आपके पास आ गया तो आपको नाजिमा से डिस्टेंस निकालना था। ये डिस्टेंस बेटा पता ही है 1.2 है प्लस ए सी, तो आप बोल सकते हो फाइनल डिस्टेंस इज इक्वल टू ई सी प्लस 1.2। सॉल्व दिस एंड यू विल फाइंड योर आंसर। ठीक है, नाउ आवर एक्सरसाइज 6.6 इज कंप्लीटेड। सो योर होमवर्क विल बी you have to complete this exercise 6.6 plus you will be doing an assignment which will be sent separately to you. ठीक है, तो your homework exercise 6.6 plus